सो हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम है सीए फाइनल का जनवरी में और आपको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है और आप लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं बैठ पा रहे हो, तो ऐसे क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स है जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में फॉलो किए थे। और मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके मेरा सेटिंग जो है वो 10 आवर्स प्लस हो गया था ऑलमोस्ट एवरी डे। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि अगर आपको 10+ आवर्स के लिए पढ़ाई करना है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने 12 आवर्स भी करे हैं, 10 भी करे हैं। 10 के बाद आपका वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको देखिए, सबसे पहला दिमाग में रखिए, जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो मेक श्योर आप एक छोटा सा क्लॉक लेके बैठोगे। और आपको वो क्लॉक सिर्फ इसलिए लेके बैठना है क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपके नज़र में एक होना चाहिए कि टाइम चल रहा है, मुझे पढ़ना है। ठीक है, बट आपको टाइम नहीं देखना है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आपका जो स्पीड है वो मैच नहीं हो रहा है, तो फिर आप पैनिक करोगे और उससे क्या होगा, आप और सोचोगे, तो वो रिग्रेट होगा। तो वो नहीं करना है आपको। तो आप टाइम पे फोकस मत करो, आप उससे क्या करो ना, टारगेट से फोकस करो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सपोज करो आपको आज 10 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा, पहले आप टारगेट बना लो, रात को सोने से पहले ही आप एक टारगेट सेट कर लो कि 2 घंटे मुझे एफआर का कोई एक चैप्टर करना है, 2 घंटे मुझे एफएम की थ्योरी पढ़नी है या कोई प्रैक्टिकल पढ़ना है, कोई चैप्टर सॉल्व करना है या आपको ऑडिट पढ़ना है 3 घंटे ऐसे करके। तो जब आप ये टारगेट सेट कर लोगे ना, अब ये टारगेट को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो जब ये आप टारगेट सेट करोगे ना, इसको मेक श्योर करो कि आप 10 आवर्स सेट करो। ठीक है, उससे क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब आपने क्या किया, 2 घंटे एफआर कर लिया, एफएम कर लिया 2 घंटे, और 3 घंटे ऑडिट कर लिया। तो उससे क्या होगा, जब आप एफआर करोगे ना और आपको 2 से 3 भी लग सकता है, ठीक है, तो आपको टाइम नहीं देखना है। 2 से 3 लगा, अब वो 3 घंटा को मत देखो, वो 2 घंटा को ही देखो, क्योंकि आपने टारगेट बनाया तो 2 घंटे में आपको 3 घंटे लग गए, इट्स ओके। उस दिन आप 10 से ज़्यादा पढ़ लोगे थोड़ा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, आप बैठने का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एकदम से 10 घंटा नहीं बैठ पाओगे आप। पहले 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 9 ऐसे करके हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट करो, बैठो। ठीक है, लाइब्रेरी में जाके बैठो, विदाउट फोन बैठो, फिर बैठो। तो उससे क्या होगा, एफआर आप स्टार्ट कर दिए, मैंने आपको बताया 2 घंटे, 2 घंटे एएफएम, ऑडिट का 3 घंटे। ऐसे करके क्या होगा, आपके टारगेट्स खत्म होंगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कंपेयर टू आप ये देखो कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ाई कर लिया। 10 घंटा बैठने से कुछ नहीं होता है, इफेक्टिव पढ़ाई से होता है। तो वो पढ़ाई कब पूरा होगा, वो इफेक्टिवनेस का कब आएगा, जब आप टारगेट लेके बैठोगे कि 2 घंटे में मेरे एफआर मैंने बोला था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 का 3 लगा, इट्स ओके। एफएम मैंने बोला था 2 घंटे, 3 घंटे लगे, इट्स ओके। एफएम 3 बोला तो 3 4 लगे, कोई बात नहीं। ऐसे करके आप टारगेट सेट करो और उसको अचीव करो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब आपको किस स्लॉट्स में पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठना चाहिए और ज़्यादा लेट भी नहीं उठना चाहिए। उसका देखो, ज़्यादा जल्दी आप उठ जाओगे ना, तो आपको फिर आप थक भी जाओगे, आपको नींद भी जल्दी आएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि यार अभी तक तो मैं 7 8 बजे उठ रहा था, अचानक से आप बोल रहे हो 4 बजे उठने हैं। वो मत करो। सपोज करो आप उठते हो 7 बजे, एक 7 बजे फिक्स कर लो कि आपको 7 बजे उठना है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको 7 बजे उठना है, तो आप 7 बजे उठ गए। अब आप क्या करो, 3 स्लॉट बनाओ। ठीक है, तो मैंने रूटीन फॉलो किया था, 10 घंटे स्टार्ट किया था, फिर मेरा 12 घंटे भी हो रहा था, तो मैंने 12 घंटे के अकॉर्डिंगली बताया आपको। अगर आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हो तो इसको आप अकॉर्डिंगली 10 घंटे के हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, ये जो पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो अब आप क्या करो, 12 घंटे का 3 स्लॉट बना लो। ठीक है, 4 घंटे का 3 स्लॉट बना लो। पहला 4 घंटा आपको क्या पढ़ना है, 8 से 12 पढ़ना है। 7 बजे आप उठ गए, ब्रेकफास्ट करो नहीं करो, नहा लो, अच्छे से मुंह धो लो, सब कुछ कर लो। उसके बाद अब 8 से 12 कंटिन्यू पढ़ाई करो। इसमें आपको कुछ खाना है तो आप अपने टेबल पे ही खा लो, हल्का जूस ले लो, कुछ भी करना है आप टेबल पे करो। ये 4 घंटा आप उठो मत। ठीक है, बहुत टफ होगा ये 4 घंटा, लेकिन अगर आप ये कर लोगे ना तो इसका बेनिफिट इसमें भी आएगा। अब क्या होगा, 1 घंटा फोन यूज मत करो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपको आपको फोन यूज करना है। तो 8 से 12 आपने कर लिया, और इस ये जो 4 घंटा पढ़ोगे ना, इसमें कोई टीचर का लेक्चर मत देखना। इसमें आप क्या करना है, या तो आप कोई थ्योरी पढ़ना है एएफएम की या ऑडिट का। ठीक है, अगर आपका ग्रुप 2 पेंडिंग है तो आप उसके अकॉर्डिंगली थ्योरी देख लेना। और अगर आपका और आपको कोई लेक्चर पेंडिंग है, आपको कोई रिवीजन क्लासेस देखनी है, उसको या तो इस स्लॉट में देखो या तो इस स्लॉट में देखो। उसका बेनिफिट क्या है, जब आप इस स्लॉट में पढ़ाई करोगे ना, तो आप जो पढ़ोगे ना खुद से सेल्फ स्टडी, वो आपको लंबे समय तक रिटेन रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये 4 घंटा सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो ये आपको लॉन्ग टर्म रिटेन रहेगा। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लो, या तो सो जाओ आधी घंटा, या तो कुछ अच्छा हेल्दी खा लो, वॉक कर लो। उसके बाद आप फिर 4 घंटा लेके बैठो। इसमें आप कुछ भी पढ़ सकते हो। थ्योरी में रिकमेंड नहीं करूंगा, दोपहर का टाइम में नींद आएगी, तो आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो या तो लेक्चर्स देख लो। ठीक है, अब जो ये 2 घंटा का गैप मिलेगा ना, ये 2 घंटा का गैप में आप 1 घंटा या तो नैप ले सकते हो, या तो आप कहीं घूम सकते हो, टेरेस पे चले जाओ, वॉक कर लो।
आधी घंटा फोन में यूज कर लो, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे का आराम से ब्रेक लो। और गिल्ट फ्री ब्रेक लेना, ये मत सोचना कि 2 घंटा का ब्रेक लंबा हो जाएगा, नहीं लंबा नहीं होगा। अगर आप 10 घंटे बैठ के इफेक्टिवली पढ़ रहे हो ना, तो आपको वो 2 घंटे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होगा, ठीक है। तो आप ये 2 घंटे का अच्छे से ब्रेक लो, उसके बाद आप 6 to 10 फिर से पढ़ाई करो। और ये 2 घंटे के ब्रेक में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यहाँ पे 1 घंटा ब्रेक करते हो, तो फिर आप यहाँ पे 1 घंटा एक्सटेंड करके आप डिनर भी कर सकते हो, या आप कुछ भी आप देख लो इसमें क्या करोगे। तो ये 3 स्लॉट है, ये मैं इसमें पढ़ता था, और मैं ट्राई करता था मैं 11 तक सो जाऊं। तो 11 बजे सो के अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, तो बेस्ट है। 8 घंटा का स्लीप लो, स्टार्टिंग में ज़रूरी है, धीरे धीरे वो 6 घंटा 7 घंटा हो जाएगा जब आपके एग्जाम्स करीब आएंगे, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जैन में आपके एग्जाम्स है। तो 2 महीना में आप ये स्लॉट्स फॉलो करो, देखो आपको बहुत इफेक्टिव होगा और बहुत काम आएगा। और उसका एकदम डिटेल में रूटीन चाहिए, एक एक आवर का आपको ट्रैक चाहिए, तो मैं आप मुझे बोलना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो ये थर्ड टेक्निक, ये है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है, अगर आप एकदम ही नहीं बैठ पा रहे हो, ठीक है। आजकल आपको पता है हमारा टेंशन एकदम जीरो हो गया है, हम एकदम फोकस नहीं रख पाते, हमें रील देखना होता है तो 15 सेकंड का रील देखा, इंटरेस्टिंग लगा देखा, नहीं तो स्किप स्किप, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। अब क्या हो गया ना, आपको कुछ, अब आपको लंबा बैठना पड़ेगा, आपको अपने बॉडी को बोलना पड़ेगा कि मुझे बैठना है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, फिर भी आप बस बैठे रहो, कोई किताब देखते रहो, लेक्चर सुनते रहो। तो वो बैठे 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 रहने से ना, वो आपके बॉडी को पता चल जाएगा कि अभी बंदा यहाँ से डेली बैठेगा, तो आपको वो बॉडी बैठाएगी। स्टार्टिंग में 6 घंटा लगेंगे, फिर 7, फिर 8, फिर एग्जाम आते आते आप 12 घंटा क्या 13 घंटा 14 घंटा ही पढ़ लोगे, ठीक है। पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब स्टार्ट कैसे करोगे, 25 मिनट्स का आप पढ़ाई करो अच्छे से, विदाउट फोन विदाउट एनीथिंग, नो वीडियो नथिंग। 25 मिनट पढ़ाई किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया। इस ब्रेक में बहुत जन क्या करते हैं ना, फोन यूज करते हैं। फोन यूज नहीं करना है, अगर आप फोन यूज करोगे टेक्निक बेकार है। क्योंकि आप यहाँ भी फोन यूज किया, लेक्चर देखा आपने, फिर आप यहाँ 5 मिनट रील देख रहे हो, वो 5 मिनट रील कब 50 मिनट बन जाएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको वो भी नहीं करना है। आपको 5 मिनट के लिए बस वॉक करना है, या तो आपको योगा कर लो, ब्रीदिंग कर लो, ठीक है, कुछ भी कर लो। ये 5 मिनट आपको मिला है, कुछ खा लो, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। तो ऐसे अगर आप ऐसे भी पढ़ोगे ना, तो भी खराब नहीं है। 4 घंटे आपको पढ़ने हैं, आप 25 मिनट्स का स्लॉट्स बना लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ये चार का भले 3 घंटा होगा, 3.5 घंटा होगा, 5 घंटा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टारगेट्स को मीट करो, वो ज़्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू बस घड़ी देखना कि हाँ 10 घंटा हो गया उड़ जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट मैं ये बोलूंगा आपको कि जो आप रूटीन बनाओगे, सपोज करो कल उठ के मुझे एफआर करना है, कंसोलिडेशन, ऑडिट में मुझे प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना है, और एएफए में मुझे म्यूचुअल फंड करना है। ये आपको रात में ही अपने नोटपैड में, आपके स्टिकी नोट्स में बना लो कि मुझे ये स्लॉट में ये पढ़ना है, सेकंड स्लॉट में ये पढ़ना है, और थर्ड स्लॉट में ये पढ़ना है, ठीक है। रात में जब गोल सेट होगा ना, तो आपका ब्रेन उठ जाएगा। अलार्म लगाओगे आप उठ जाओगे, आपको पता होगा कि मुझे रात में प्लान मैंने कर लिया है, अब बस मुझे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप प्लान ही नहीं बनाओगे ना, आप सुबह उठोगे फिर आप प्लान बनाने बैठ जाओगे कि अच्छा क्या पढूं क्या नहीं पढूं, तो उससे फिर और प्रोक्रास्टिनेशन होगा और वो छूट जाएगा। तो वैसा मत करो, आपका प्लान करो रात में ही सोने से पहले, ताकि सुबह उठ के आपको बस एग्जीक्यूशन में लग जाना है, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया 5वां पॉइंट, कि उठते ही कभी भी लेक्चर क्लासेस मत देखना। उससे क्या होगा, आप सुबह जब उठते हो ना, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो आप कोई भी डिफिकल्ट चीज को पहले पढ़ोगे या समझोगे ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगी कंपेयर टू रात में एनर्जी ऑलरेडी डाउन है। आपको लगेगा ये टफ टफ चैप्टर है, इसको रात में करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। वो आराम नहीं होता है, रात में आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा, कोई ईजी चीज भी समझ में नहीं आएगा, तो टफ तो दूर की बात है। तो सुबह उठते ही आप पहले टफ चीज करो। वो एक बुक है ना, ईट द फ्रॉग, तो वो बुक में क्या है, बेसिकली ईट द फ्रॉग ये बोलना चाह रहा है कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो ना, या आपको फ्रॉक खाना है या आपको चॉकलेट खाना है, तो पहले आप फ्रॉक खा लो, बड़ा चीज जो है भारी चीज है उसको खत्म कर लो, ताकि बाद में आप आराम से चॉकलेट खा सको और इजी काम करो, और आपका दिन भी अच्छा जाएगा, और आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होगा, डोपामिन रिलीज भी होगा कि हाँ आपने बड़ा काम, बहुत बड़ा काम कर लिया। आप पहले चॉकलेट खा लोगे ना, आपसे एक भी बाइट नहीं लिया जाएगा, कोई भी बड़ा चीज का, कोई भी टफ काम आप करने ही नहीं जाओगे, ठीक है। आपकी बॉडी में इतना एनर्जी रहेगा ही नहीं। तो पहले, सबसे पहले उठो, अच्छा एनर्जी रहता है, डीप ब्रेथ लो, पानी वानी पियो, नहा लो, मुंह धो लो, जो करना है आपको, और टफ चीज पे लग जाओ। पहले टफ खत्म कर लोगे ना, पूरा दिन आपको लगेगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप करो। उसके बाद क्या करना है देखो, 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप सो के उठ जाते हो ना, एग्जाम के टाइम में आपको अपने बेड पे से सोने के लिए जाना है, और कुछ भी नहीं, बैठना भी है ना, चेयर पे बैठे रहो, वॉक कर लो, सोफा पे बैठ जाओ, बेड पे सिर्फ सोने जाना है। तो आप बेड पे जब सोने जाओगे, तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है बेड पे। अगर आप बेड पे पढ़ने बैठोगे, कब आप ऐसे होगे, फिर आप झुक जाओगे, फिर आप सो जाओगे, वो नहीं करना है आपको। आपको स्टडी टेबल पे बैठना है, स्टडी टेबल नहीं है, आप जमीन पे बैठ जाओ, एक टेबल ले लो,
200-300 रुपये का टेबल आता है फ्लिपकार्ट पे, उसको ले लो, ज़मीन पे बैठ जाओ और आराम से पढ़ाई करो। पर आपको बेड पे नहीं बैठना है, बेड पे सिर्फ सोने का काम होता है, पढ़ाई नहीं होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत लोग बेड पे पढ़ते हैं, टेबल लगा लिया, पीठ का सहारा ले लिया, सो जाओगे आप, ठीक है, मत पढ़ना बेड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगे थक थक रहे हो आप, आपको भूख लग रही है, तो हर समय उठना नहीं है, खाना नहीं खाना है, खाना आप 3-4 बार ही खाओ, अच्छे से खाओ, हेल्दी खाओ। ये ज़रा इंपॉर्टेंट करता है एग्जाम के टाइम पे। पानी पीते रहो। अब पानी कैसे पीना है आपको, आपने कोई बड़ा टॉपिक टॉपिक सॉल्व कर लिया, पानी का 2 लीटर का बॉटल लेके, 2-3 लीटर का बॉटल लेके पास में बैठो, बार बार उठना नहीं है पानी भरने के बहाने, ठीक है। पानी लेके बैठो, ग्लास में डालो, पी लो। जब लगे, हर 1 घंटा में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। पानी पियोगे आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा, बॉडी में एनर्जी रहेगी। नींबू पानी पी लो, ग्लूकोज पी लो, ठीक है, कुछ भी पी लो, ग्लूकॉन डी पी लो, तो उससे आप पढ़ते रहोगे कंटिन्यू, आपको उठना नहीं है। बॉडी को बताना है कि टफ है लेकिन बैठना है, क्योंकि पास ऐसे ही हो गए। सीए फाइनल इजी नहीं है, देखो, अगर आप मेहनत करोगे आपका पक्का होगा। अगर लगा आप ऐसे एक्सक्यूज दोगे, उठोगे बीच बीच में ना, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसली आपको पढ़ना है। ये हो गया। अब जब आप पढ़ने बैठोगे, अगर आप वीडियोस सुन रहे हो, रिवीजन वीडियोस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप यूज़ करो कंपेयर टू फोन। फोन यूज़ करोगे ना तो वो फट से यहाँ वहाँ स्क्रीन जाती है, फिर हम रील चलाते हैं, शॉर्ट्स चलाते हैं। ये मत करो, फोन कम यूज़ करो। अगर नहीं है, सिर्फ फोन से ही पढ़ते हो, तो अपने आप को इतना डिसिप्लिन बना लो कि मैं 25 मिनट पढ़ूंगा, 3-4 स्लॉट्स कर लूंगा, उसके बाद 1 घंटा फोन चला लूंगा। रात में फोन चलाऊंगा, अरे रात में सो जाओ, जब सोने आओगे ना सब कंप्लीट करके, तब 1 घंटा रील चलाओ, उसका अलग मजा है। 5-5 मिनट दिन में चलाओगे, रात में सोने आओगे, रिग्रेट आएगा मन में कि क्यों फ़ोन चलाया, पढ़ाई भी नहीं हो पाई, सिर्फ फ़ोन चलाते रह गया। तो उससे बेटर है ना, पूरा दिन पढ़ो, रात में 10 बजे बेड पे आओ और आराम से 1 घंटा रील स्क्रॉल करो, फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। अब आता है 9 नंबर पॉइंट। ये जो मैंने आपको बताया कि रिग्रेट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि सपोज करो आज मेरा 10 घंटा पढ़ाई नहीं हो पाया, आज 12 घंटा हम नहीं बैठ पाए, तो कोई बात नहीं, जितना हो उतना बैठो, सोचो मत। सोचोगे कभी नहीं पढ़ पाओगे। टेबल चेयर पे जाओ, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है। देखो, मोटिवेशन से जरा बड़ा होता है डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको एक दिन 2 दिन आए काम आएगा, पर डिसिप्लिन जो रहता है ना इंसान, वो डेली पढ़ता है। फिर वो डेली उठता है और उसको पता है कि मुझे अच्छा लगे बेकार लगे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, पर मुझे डेली बैठना है, डेली पढ़ना है। वही होता है डिसिप्लिन, और उससे ही चीज़ें अचीवेबल होती है। आप एक दिन मोटिवेशन वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे, आपको लगेगा हाँ आज तो बहुत पढ़ लूंगा, एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर मोटिवेशन गायब हो जाएगा। तो वो डिसिप्लिन ही काम आएगा। तो डिसिप्लिन से डेली आप पढ़ो, रिग्रेट मत करो, ठीक है। और आपको मैंने बोला है स्टार्टिंग में, आपको 8 घंटा सोना है। सोना इसलिए ज़रूरी है ना कि जितना आप सोओगे आपका बॉडी रिकवर करेगा, आप उतना एनर्जाइज रहोगे अगला दिन के लिए, और आप उतना अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आप 8 घंटा नहीं सो रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी आपको अगर बोले ना आके कि मैं 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ वो नहीं पढ़ पा रहा है, वो सिर्फ टाइम लेके बैठ रहा है। क्योंकि अगर वो 8 घंटे नहीं सो रहा है, 7 घंटा नहीं सो रहा है ना, तो उसका वो 14 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे इंटरनेट पे सबका वीडियोस मत देखो, सबके पीछे मत भागो, कौन 14 पढ़ रहा है, कौन 16 पढ़ रहा है। 10 घंटा ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपको लगे कि हाँ मैंने ना फ़ोन यूज़ किया, ना मैं ज़रा ब्रेक्स लिया, मैं उठा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रॉपरली पढ़ाई की है, मेरे टारगेट्स पूरे हुए। दैट्स इट, ठीक है। ब्रेक में मैंने सारा पॉइंट्स यहाँ कवर किया है, इसके बाद आपको कोई और वीडियोस देखना नहीं है। सारा पॉइंट्स मैंने आपको जितना भी मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत वीडियोस देखे अपने टाइम पे, मुझे सारा पॉइंट याद थे, मैंने लिख लिए, मैंने एक जगह पे आपको मैं बता रहा हूँ। अब ब्रेक में क्या करो, लाइट खाना, हमेशा हैवी खा लोगे नींद आएगी, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो राइस अवॉइड करना, कर्ड अवॉइड करना, ठीक है, बटर मिल्क ले लेना, लेकिन कर्ड और ये सब मत लेना। तो ब्रेक में लाइट खाना है आपको, और पावर नैप जितना हो सके उतना लो। आपको थकान लग रहा है, आधी घंटा सो जाओ यार, 10 मिनट सो जाओ, अलार्म लगा दो कि उठ जाना, फिर वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। फ़ोन मैंने आपको बोला है कि फ़ोन एकदम यूज़ करना नहीं है। और जब भी आपको लगे आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, आपको रील अच्छा लगता है ना, आप 1 घंटा रील चलाओ रात में, कोई इशू नहीं है। आपको अपने आप को रिवॉर्ड करो। आपको चॉकलेट खाना चॉकलेट खा लो, आपको मिल्क शेक पीना है मिल्क शेक पी लो, ठीक है। आपको कोई मूवी देखनी है, कोई सीरीज़ देखना है, देख लो 10-15 मिनट, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। 10-15 मिनट में अगर आप, कोई सीरीज आई है, ठीक है, सपोज करो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब एग्जाम्स भी है, 5-6 एपिसोड्स है, 15-15 मिनट करके देख लो ना। खाना खा रहे हो देख लो 15 मिनट, क्या होता है, मूड फ्रेश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना गिल्ट लेके पढ़ाई नहीं होती है, जो मन में आए वो करो। बट जो 10 घंटा जब पढ़ोगे ना, ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना, आराम से होगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। अरे मैंने खुद कितना सीरीज देखा है, मैं बहुत नेटफ्लिक्स और बहुत सीरीज देखता हूँ। तो आराम से देखो, करो। और मैंने आपको बोल दिया है, फ़ोन कम यूज़ करो। फ़ोन देखो, फ़ोन खराब नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, फिर आदमी मोटिवेटेड डिसिप्लिन नहीं रह पाता है। वो रील, एक रील अच्छा लगेगा, दो दूसरा रील अच्छा लगेगा, कोई आके कोई टिप्स बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आके आपको यूट्यूब पे पॉपअप आएगा कि ये कर लो एग्जाम के पहले। अरे कुछ नहीं होता है, खुद से पढ़ो। खुद का पढ़ा हुआ जिंदगी भर याद रहता है, एग्जाम में आप लिख पाओगे। वो टिप्स एंड ट्रिक्स से कुछ नहीं होने वाला। आते हैं ना पॉपअप, यूज दिस ट्रिक टू सिक्योर 20-25% मार्क्स,
आराम से आ जाएंगे, कुछ नहीं आता है। खुद से पढ़ोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, सारे पॉइंट्स को लिख लोगे कहाँ कहाँ फंस रहे हो, उससे बड़ा ट्रिक पॉइंट्स कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वीडियो एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ बस आप ये ट्रिक्स को फॉलो करो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।